राधे राधे। सभी को नमस्कार। मेरा मेरा नाम पुरुषोत्तम आर कांजानी। मैं ओकल्ट रिसर्चर और आपका होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं द स्टार साइन टॉक शो में। सबसे पहले स्वागत करते हैं मनीष के मौर्य जी का, जो आज हमारे साथ हैं। न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ न कुछ चर्चा करेंगे। मनीष जी को वैसे तो किसी परिचय की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी दर्शक हैं उन सबको बता दूं, ही इज द वंडरफुल पर्सनैलिटी एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। सो द स्टार साइन टॉक शो में हम आज बात करेंगे कुछ न्यूमरोलॉजी के बारे में, कुछ टॉपिक्स पे। तो सर, आपसे कुछ दो चार क्वेश्चंस हैं प्लीज। जैसे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेट ऑफ बर्थ इन न्यूमरोलॉजी? सर देखिए, जब भी हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, वी हैव अ डेट ऑफ बर्थ। कुछ लोगों को उनका डेट ऑफ बर्थ पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है, बट इररेस्पेक्टिव ऑफ सबका अपना डेट ऑफ बर्थ होता है। जिस डेट ऑफ बर्थ पे हम पैदा होते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जब न्यूमरोलॉजिकल डिस्कशन होता है तो हमेशा हम लोग साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, मूलांक, भाग्यांक इससे शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा हर आदमी को ये समझना चाहिए कि आप जो है एक डेट ऑफ बर्थ से पैदा हुए हैं। तो सबसे प्राइमरी जो सिग्निफिकेंस है, मतलब अगर आप, इफ यू आर अ गुड न्यूमरोलॉजिस्ट, आप सिर्फ सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ देख के बता सकते हैं कि इफ दैट पर्सन इज बॉर्न लकी और इफ ही इज नॉट बॉर्न लकी। ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा जो पास्ट लाइफ कर्मा है, पास्ट लाइफ कर्मा से हमारे डेट ऑफ बर्थ हमारा डिसाइड होता है। ये प्री डिसाइडेड होता है। आपको लगता होगा, बहुत लोगों को लगता होगा कि जैसे किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिल लिया, डिलीवरी डेट डिसाइड कर ली, तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, भगवान ही डिसाइड करते हैं। एंड बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्मा, वो उस बच्चे का भाग्य है, उसके पास्ट कर्मा अच्छे थे कि वो न्यूमरोलॉजिस्ट से मिला और उसको एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिल गई। ठीक है। राइट। ये सब करने के बाद भी आप, हो सकता है कि आपने प्री प्लान कर लिया कि मैं बेबी इस दिन बॉर्न करूंगा और ये करूंगा, और बच्चा पहले पैदा हो जाता है। ठीक है। तो ये कैसा है ना, प्री डिसाइडेड होता है, भगवान इसको प्री डिसाइड करते हैं। तो अगर आपके पास्ट लाइफ का कर्मा अगर अच्छा है तो आपको एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिलती है और आपको इस लाइफ में ब्लेसिंग मिलती है, यू आर बॉर्न लकी। अगर आपके पास्ट लाइफ का कर्मा अगर अच्छा नहीं है तो फिर ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चैलेंजेस लेके आता है। 1 से लेके 31 तक जितने ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, जितने ये नंबर हैं, जितने ये कंपाउंड नंबर है चाहे सिंगल नंबर है, ये सारे इनकी अपनी एक मीनिंग होती है। कुछ डेट ऑफ बर्थ अच्छे होते हैं, फॉर एग्जांपल 23, 24। कुछ डेट ऑफ बर्थ चैलेंजिंग होते हैं, जैसे 22 हो गया, 11 हो गया। सो कुछ डेट ऑफ बर्थ अच्छे होते हैं, कुछ चैलेंजिंग होते हैं। जी। तो सर, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर द हु इज बोर्न ऑन चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ, सर? बिल्कुल, देखिए क्या है कि अब डेफिनेटली अब डेट ऑफ बर्थ तो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। राइट। वो तो प्री डिसाइडेड है, और पास्ट लाइफ का कर्मा भी जो है हमारे हाथ में नहीं है। पास्ट लाइफ में हमने क्या कर्मा किया उसको भी हम जाके सही नहीं कर सकते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी जो है आपको एक इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन देता है, आपका नेम नंबर। तो क्या होता है, देखिए 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं न्यूमरोलॉजी में, जहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ भी अच्छा है और आपका नेम नंबर भी अच्छा है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है और आपका नेम नंबर अच्छा है तो आपका लक फैक्टर बहुत अच्छा है, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है वहां पे। परफेक्ट सिंक्रोनिसिटी में है आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम नंबर। आप लाइफ में बहुत 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 सक्सेसफुल होंगे। आप कम एफर्ट लगाएंगे, अगर आप 100% आपने एफर्ट लगाया, हो सकता है आपको 150%, 200% रिजल्ट मिल जाए। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। जो दूसरा कॉम्बिनेशन कैसा होता है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ तो अच्छा है लेकिन आपका नेम नंबर चैलेंजिंग आ गया। अब आप बॉर्न लकी हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन क्या हुआ कि ये जो नेम चैलेंजिंग आपको मिल गया, तो ये चैलेंजिंग नेम ने आपका लक फैक्टर जो है कहीं ना कहीं नलीफाई कर दिया। तो मतलब आपकी लाइफ में खराब भी चीजें नहीं हो रही हैं लेकिन बहुत अच्छी चीजें भी नहीं हो रही हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसा एक मीडियोकर जो आपकी लाइफ है, उसमें आप कहीं ना कहीं पूरी की पूरी लाइफ आपकी मीडियोकर तरीके से निकल गई, इवन दो यू आर सपोज टू हैव अ वेरी गुड लाइफ, बट बिकॉज ऑफ अ बैड डेट ऑफ बर्थ, सॉरी, बट बिकॉज ऑफ द बैड नेम नंबर, नेम नंबर्स। आपकी लाइफ जो है मीडियोकर हो गई। तीसरा और सबसे चैलेंजिंग जो कॉम्बिनेशन है, जहां पे आपका चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ आपको मिलता है एंड अलोंग विद द नेम नंबर इज आल्सो चैलेंजिंग। अगर ये कॉम्बिनेशन आ गया, अब सोचिए बंदे का के पास कोई लक फैक्टर ही नहीं है। डेट ऑफ बर्थ से जो उसका लक फैक्टर बढ़ना था वो भी नहीं बढ़ा। नेम नंबर कहीं ना कहीं आके अपना कुछ काम करता तो वहां भी उसको वो चैलेंजिंग नेम नंबर मिल गया।
तो ऐसे लोगों की लाइफ में फिर बहुत दिक्कतें आती हैं, मतलब वो 100% अगर एफर्ट लगाएंगे 20%, 30%, 50% इस टाइप के ही रिजल्ट मिलते हैं। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सबसे सिंपलेस्ट जो सॉल्यूशन है वो यही है कि अगर आपके पास चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ है, या आपका डेट इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका डेट ऑफ बर्थ कैसा भी हो, यू मस्ट हैव अ गुड नेम नंबर। तो मतलब अगर जैसे आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी है, उसके नाम से आप एफडी करते हैं और क्या क्या चीजें करते हैं, द बेस्ट गिफ्ट यू कैन प्रोवाइड टू योर चाइल्ड इज द नेम नंबर। अगर आपने उसको एक अच्छा नेम नंबर दे दिया, उसकी लाइफ से वो कॉन्ट्राडिक्शन राइट अवे आपने खत्म कर दिया। बचपन से एक अच्छे नेम नंबर की वाइब्रेशन उसके साथ जुड़ गई, और वो वाइब्रेशन जो है उसके लाइफ में धीरे 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 करके वो ब्लेसिंग्स लानी शुरू करती है। एज ही ग्रोज इन लाइफ, वो ग्रो भी करने लगता है इन करियर, इन अदर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। नेम नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे, मे बी हम लोग जब अगला एपिसोड करेंगे तो वहां नेम नंबर का सिग्निफिकेंस समझेंगे कि क्यों एक अच्छा नेम नंबर होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी। तो कहने का मतलब है सर, जो भी चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुए हैं, उनके लिए नेम नंबर्स को सिंक्रोनाइज कराना मस्ट है, ताकि उनकी लाइफ पॉजिटिव वे में चले। बिल्कुल सही बात है, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो नहीं करेंगे ये चीज, तो 100% उनके लाइफ में कॉन्ट्राडिक्शन, दिक्कतें, परेशानियां हमेशा बनी रहेंगी। हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और रिजल्ट शायद बहुत कम भी मिले बहुत या कम नहीं है भी मिले। यस जी। और सर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लास्ट टॉक शो में जो आपने गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में प्रिडिक्शन किया था, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक हफ्ते में 100 करोड़ प्लस से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। तो उसके लिए थैंक यू बहुत सर। बहुत सर, आपकी बहुत बैंग ऑन प्रिडिक्शन रही उसके बारे में। नंबर सर हम लोग का कुछ नहीं है इसमें, सारे नंबर जो कहते हैं, नंबर जो बताते हैं, वही हम लोग पब्लिक के सामने, आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, है ना? जी सर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सर। एंड अब सर, न्यूमरोलॉजी के बारे में तो बात हो गई, अब कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सर, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जो शेन वॉर्न थे, लेग स्पिनर, सब लोग जानते हैं, कोई वो भी पहचान की कोई मोहताज नहीं है। उनकी अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले डेथ हो गई है। तो इसके लिए कुछ सर बहुत ही शॉकिंग न्यूज था शेन वॉर्न जी की डेथ होना। कोई आदमी जो कि फिजिकली इतना एक्टिव हो, और जी हम लोग तो आई थिंक वो जो सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न की राइवलरी है, जो 90s जी किड होंगे, 80s किड होंगे, वो तो इस चीज से 100% सहमत होंगे कि जब सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न आमने सामने होते थे, जी कोई टीवी छोड़ के हटता नहीं था, ठीक है? राइट। तो बहुत सारी अच्छी यादें हैं। ही वॉज, आई मीन, कहीं ना कहीं हम लोग उनको मानते भी थे, हेट भी करते थे, क्योंकि मतलब सचिन को वही आउट कर देते थे, उस तरीके की चीजें भी होती थी। बट कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी अच्छा कर जाते थे, ठीक है। वो इतना अच्छा करते थे सर कि शेन वॉर्न कहते थे कि मेरे सपनों में आते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो सब चीजें हम लोगों ने देखी हैं। तो शेन वॉर्न हैज अ स्पेशल प्लेस, स्पेशली इन इंडिया। अभी जब अपना आईपीएल शुरू हुआ था राजस्थान रॉयल के, वो सबसे पहले जो कैप्टन थे, और उन्होंने एक यंग टीम लेके वो पूरा का पूरा सीरीज उन्होंने जीता। इट वाज अ राइट राइट। कमेंडेबल जॉब। तो शेन वॉर्न वाज अ वेरी गुड पर्सन, एंड मतलब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, ये एक अनटाइमली जो ये चीजें होती हैं, तो मन में थोड़ा सा एक पीड़ा हो जाती है और दुख होता है कि मतलब यंग पर्सन जो है इस तरीके से हमारे बीच से चले गए। तो जी फिर जब किसी का अगर ऐसे अनटाइमली डिमाइज होता है, तो मन में एक क्वेश्चन भी आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं अपने क्लास में, न्यूमरोलॉजी के क्लास में, ईयर ऑफ कॉजन करके। जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो उससे रिलेट कर पाएंगे। ओके। तो वो अगर कहीं ना कहीं देखेंगे तो शेन वॉर्न का ईयर ऑफ कॉजन चल रहा था, ठीक है। अब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें हम लोग, लेकिन ये है कि सब लोग नंबर्स के थ्रू ही गवर्न होते हैं, रूल होते हैं, और कहीं ना कहीं नंबर ही है जो लोगों को ऊपर लेके जाता है, नीचे लेके जाता है। अब नंबर ने अपना काम कर दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग यही कहेंगे कि अब जहाँ भी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जी, स्टार साइन फैमिली की एंड ही तरफ विल से। ऑलवेज बी मिस्ड फ्रॉम स्टार साइन फैमिली। वी विश हिम, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, कंडोलेंसेस है हम लोगों की तरफ से, एंड ही विल डेफिनेटली ऑलवेज बी मिस्ड फॉर श्योर। जी जी सर, जिस तरीके से आपने गंगूबाई काठियावाड़ी की प्रिडिक्शन की, जो कि बहुत ही बेहतरीन थी, तो सर एक मूवी और भी आ रही है जिसमें बहुत बड़ा स्टार है, अमिताभ बच्चन। झुंड मूवी की बात मैं कर रहा हूँ सर। आपको क्या लगता है वो कैसा करेंगी? सर एक देखिए, बहुत सुपरस्टार बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। झुंड मूवी का मैंने भी ट्रेलर वगैरह देखा, और बहुत अच्छी मूवी बनाई है। जो उसके डायरेक्टर है वो भी बहुत अच्छे हैं, अमिताभ बच्चन ऑब्वियसली, ही इज महानायक है इस सदी के। जी
बट एक ही, और उसका जो नेम नंबर है झुंड मूवी का वो भी 21 पे आता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा उसका मीनिंग है कि थोड़ा डिले के साथ वो सक्सेस देता है। एक ही चैलेंजेस उसमें आ गया, अगर ये लोग इस मूवी को फ्राइडे की जगह थर्सडे को रिलीज कर देते तो आज ओके कहानी कुछ दूसरी होती। ओके फ्राइडे को इन्होंने जो रिलीज किया, 4 तारीख को रिलीज किया, साइकिक भी डेट का 4 था, डेस्टिनी भी डेट का 4 था। तो ओके ओवरऑल जो है थोड़ा सा वहां पे एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है। इवन जी दो मे बी फाइनेंशियली मूवी बहुत अच्छा ना करे, ये पॉसिबिलिटी है अब। अच्छा कंटेंट है, अच्छा टॉपिक है, तो लोग हो सकता है पसंद करें उसको, कुछ अवार्ड वगैरह भी उसको मिले, लेकिन फाइनेंशियली जो है मूवी शायद उतना अच्छा ना करे जितना अच्छा उसको करना चाहिए था। ओके। सिर्फ एक दिन पहले अगर रिलीज कर देते वो लोग तो बहुत अलग रिजल्ट हो जाता है, द कुछ स्टोरी ज्यादा विल बी ही चेंज। अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट आ जाते हैं उसके। यस यस जी जी, थैंक यू फॉर द प्रेडिक्शन सर, देखते हैं, होप वो अच्छा करे, लेकिन यस यस, नंबर्स तो जो बोल रहे हैं हम तो वही ऑल बात द कर रहे बेस्ट। हैं। यस यस। जी जी। सर एक चीज और है, एक रियलिटी शो भी आया है लॉकअप करके, न्यू रियलिटी शो है, कंगना रनावत, ऑब्वियसली शायद शायद आप जानते होंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? सर देखिए, लॉकअप जो रियलिटी शो आया, अगर उसकी आप स्पेलिंग देखेंगे तो जी लॉक LOCK लॉक है, और अप में UPP इन्होंने किया हुआ है। तो बेसिकली राइट ये जो नेम है इन्होंने न्यूमरोलॉजिकली इसको करेक्ट किया हुआ है, और ये नेम नंबर जो है 37 पे आता है। ओके कंगना रनावत जो है, ही इज बॉर्न ऑन आई थिंक 23 मार्च, उनका बर्थडे अभी आने वाला है। ओके तो उनके लिए 1 इज वन ऑफ हर गुड नंबर, उनका नेम नंबर भी 1 पे आता है। जी ओवरऑल आई थिंक दिस शो विल डू वेरी गुड, बिकॉज शो का नेम भी अच्छा है, एंड द शो स्टार्टेड ऑन 27th ऑफ February। तो ये 27 फरवरी से ये शो शुरू हुआ है। तो 27 जो नंबर 27 जो कंपाउंड नंबर है वो भी एक अच्छा नंबर है, एंड एज वेल एज ओके नंबर 9 जो है, इट इज अनदर वन ऑफ द गुड नंबर फॉर कंगना रनावत। तो ओवरऑल आई थिंक दिस शो विल डू मार्वलस, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा करेगा। जी आफ्टर 23 मार्च कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, कुछ कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं कंगना रनावत और शो को लेके, कुछ जी पॉसिबिलिटी है उसकी, अदरवाइज दिस शो विल डू ट्रेमेंडस, बहुत जी। अच्छा करेगा ये शो। सर एक शो की और बात कर लेते हैं, आजकल बहुत छाया हुआ है वो शार्क टैंक करके, हाँ यस। उनके एक अश्नीर ग्रोवर जी हैं जो भारत पे के फाउंडर हैं, इवन दो वो भारत पे के फाउंडर हैं, देन व्हाई ही हैड टू लीव भारत पे सर? सर अश्नीर ग्रोवर जी के साथ दो चीजें हैं। एक तो देखिए वो 14th ऑफ जून को, ही इज बॉर्न ऑन 14th ऑफ जून, सो ही इज बॉर्न ओके लकी, एंड यू कैन सी, आई मीन ही हैज वर्कड हार्ड, जहां आज वो पहुंचे हुए हैं, जो भारत पे जो कंपनी उन्होंने फॉर्म की, आई थिंक इट इज वन ऑफ द ट्रेमेंडस जॉब ही हैज डन, ठीक है, एंड ही इज बॉर्न लकी, दैट्स व्हाई ही इज एबल टू डू इट। जैसे मैंने बताया कि अच्छा डेट ऑफ बर्थ होना बहुत जरूरी है। बट क्या हो रहा है कि देखिए अभी जो है ना, करेंटली अपने वो 40th ईयर में है, 40th ईयर में अभी उनका रनिंग एज जो है 40th ईयर है, और कहीं ना ओके कहीं राहु जो है पॉपुलैरिटी के साथ साथ दिक्कतें भी देता है। हम लोग एक कंसेप्ट है हम लोग का, ईयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन करके, ठीक है, तो वो करेंटली जो है राइट नाउ कहीं ना कहीं वो चल रहा है, और उनका नेम नंबर भी 15 पे आता है। ओके 15 जो है बहुत अच्छे से नंबर, क्या कहते हैं, इनका डेस्टिनी नंबर 4 है, बहुत अच्छे से वो एसोसिएट नहीं करता है। तो ओवरऑल क्या है कि जो ये इनका 40th ईयर रनिंग है, और एक ईयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जो इनका चल रहा है, जिसकी वजह से उनको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आफ्टर 14 जून दिस ईयर द टाइम विल चेंज फॉर हिम, ओके एंड यस, एंड ही विल, मतलब जो अभी दिक्कतें परेशानियां थोड़ी चल रही हैं, ऑब्वियसली किसी को, कोई किसी कंपनी का कोई फाउंडर हो, उसको उसके खुद की कंपनी से निकाला जाए तो वो पेन, आई थिंक इट इज गोइंग, आई मीन बहुत ज्यादा ही पेन होगा, जहाँ पे आपने, स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, जो कि आप कह रहे यस हैं कि यस, कुछ दिनों रात बाद दिन शायद एक करके चेंज हो। आपने कोई कंपनी खड़ी की हो और आपको उससे निकाला जाए, तो आई थिंक तो अभी थोड़ा स्ट्रगल का टाइम है, थोड़ा न्यूमरोलॉजिकली वी कैन सी कि थोड़ा सा है कॉन्ट्राडिक्शन, बट आफ्टर 14th of June थिंग्स विल चेंज फॉर हिम डेफिनेटली, एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर दिस। जी 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 जी। तो सर कुछ न्यूमरोलॉजी की बात हो गई, कुछ करंट अफेयर की बात हो गई, तो सर कुछ Q&A ले लेते हैं, जो हमारे यूट्यूब व्यूअर्स हैं, कुछ दर्शक हमारे इंस्टाग्राम पे जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, उनमें से दो क्वेश्चंस हमने लिए हैं आज, बहुत जो कि अच्छे हैं। अतश राणा जी हैं, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1980, 9/1/1980, जिनका साइकिक 9 और डेस्टिनी 1 है। उनका क्वेश्चन है कि नो सेटलमेंट इन लाइफ, उनका कोई प्लीज गाइड कीजिए उनको, उनकी लाइफ सेटल नहीं हो पा रही है। देखिए आदर्श राणा जी,
साइकिक 9 एंड डेस्टिनी 1 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। दिक्कत होगी आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम हो सकती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम उतार चढ़ाव ही जीवन का हिस्सा है। आपके लिए एक सिंपल सजेशन रहेगा कि आप एक 6 कैरेट का एमेथिस्ट का एक रिंग पहनिए इन अ मिडिल फिंगर। अगर आप ये पहनेंगे 6 कैरेट का, सिल्वर में आपको पहनना है एमेथिस्ट रिंग। बहुत ही सस्ता स्टोन आता है एमेथिस्ट का, आप एक बनवा के, जामुनी कलर होता है उसका, उसको आप पहनेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट इन योर लाइफ एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी आतिश राणा जी। सेकंड क्वेश्चन सर लिया है हमने प्रतीक्षा सिंह जी का। शी आस्क्ड, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/6/1973, जो कि इनका ड्राइवर मतलब साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर 1 और 9 है, और उनके पास 3 और 6 दोनों हैं। तो सर इनकी शादी में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज रेमेडी फॉर द मैरिज सर। प्रतीक्षा जी के लिए दो चीजें हैं। एक तो इनका नेम नंबर जो है वो 53 पे आता है, विच इज अ वेरी मतलब चैलेंजिंग नेम नंबर। और नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि अगर किसी का नेम नंबर 8 पे आता है तो शादी में डिले तो होती है, साथ के साथ अगर शादी हो गई कभी तो फिर डाइवोर्स होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए प्रतीक्षा जी के लिए दो एडवाइस है मेरी। एक तो उनका मैं नेम नंबर चेंज कर रहा हूँ। देखिए प्रतीक्षा जी, जो मैं आपको बताऊंगा, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू चेंज द नेम नंबर। नॉर्मली हम लोग नेम नंबर बहुत जल्दी किसी को शो में एडवाइस नहीं करते हैं, बट एज योर नेम नंबर वाज वेरी चैलेंजिंग, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट। सो प्लीज टेक दैट सीरियसली एंड प्लीज फॉलो दैट। तो आपका जो नया नेम है उसकी स्पेलिंग मैं आपको स्पेल कर देता हूँ, ये आपको लिखना है, इसको आपको हर जगह यूज करना है। जी। PRATT KSHAA। यस। और सिंह में जो है आपको SINNGH। यस। तो प्रतीक्षा सिंह, ये आपको नया नाम यूज करना है। आप यूज करके देखिए, विद इन फ्यू मंथ्स यू विल सी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ। अलॉन्ग विद दैट आपको एक रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है। ठीक है, रुद्राक्ष और क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है एक साथ, वो आपको पहनना, और एक ग्रीन जेट का ब्रेसलेट पहनना। ये तीन चीजें आप करिए अपने लाइफ में, जो आपकी डिजायर है मैरिज के एंड एवरीथिंग दैट विल गेट फुलफिल फॉर श्योर एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। सो प्रतीक्षा सिंह जी, प्लीज अपने नाम को सिंक्रोनाइज कीजिए और अपनी लाइफ की चेंज को देखिए। थैंक यू मनीष जी। और सभी दर्शकों से मैं कहूंगा राधे राधे। स्टे ट्यून विद अस, नेक्स्ट टॉक शो में मिलते हैं, द स्टार साइन टॉक शो के अंदर, और आपके सबके क्वेश्चन लिए जाएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू मनीष जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। थैंक यू। बाय। थैंक यू। थैंक यू। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे।